संस्कृत है। आज हम देखेंगे आचार्य भर्तृहरि के नीति शतक का 20वां श्लोक। श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजस पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। अब इसका अन्वय देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विदेश गमने बंधुजन विद्या परम दैवता न विद्या राजस पूजिता धनम नहीं विद्या विहीन पशु। इस श्लोक में आचार्य भर्तृहरि ने विद्या की महिमा को बताया है कि विद्या हमें हर जगह कैसे मदद करती है। विद्या जो विद्यावान है उसके लिए न किसी आभूषण की जरूरत है। यह ऐसा गुप्त धन है कि हमेशा हर जगह हमको सुख भी देता है। यह गुरुओं का गुरु है। विद्या जो है यह राज्य में पूजित होती है। अगर जो विद्यावान है वह राज्य में भी पूजा जाता है अपने। अगर वह कहीं विदेश में जाता है तो भी जो विद्वान है उनकी विद्वता के बल पे ही उनकी पूजा की जाती है। और विद्या की विहीन जो है इंसान, जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे किससे कैसे बात करना है, कहाँ पे किस तरीके से रहना है, यही है विद्या। अगर इसका भी ज्ञान हमें नहीं है तो वह क्या है? वह मनुष्य पशु के समान है। विद्या विहीन पशु, वह मनुष्य पशु के समान है। तो विद्या हमें इंसान बनाती है। अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो हम पशु के समान हैं। यही चीज़ें इस श्लोक में बताया गया है। अब देखते हैं श्लोक। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। कहते हैं कि विद्या मनुष्य का एक महनीय रूप है, एक बहुत ही अत्यंत क्या है, नरस्य अधिकम रूपम। जो विद्यावान है उसको आप देखेंगे, उसके चेहरे पे तेज अलग होता है, उसका सौंदर्य अलग होता है। ये कहा गया है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। वह क्या होता है? विद्यावान जो होता है बहुत ही रूपवान होता है। उस जब जहाँ पे उसकी विद्या और उसकी पहचान विद्वान ही कर सकता है। विद्वान की पहचान विद्वान ही कर सकता है, न कि मूर्ख कर सकता है। क्योंकि जो विद्वान रहेगा वही विद्या की महिमा जान सकता है और उसी को ही उस विद्या का अनुभव झलक सकता है चेहरे पे। इसीलिए कहा गया विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। मनुष्य का विद्या नामक एक महनीय रूप है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप होता है विद्या नाम। विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम। और ये क्या है? विद्या एक आंतरिक गूढ़ धन है, एक ऐसा रत्न है जो मनुष्य के अंदर छिपा रहता है। उसे न कोई देख सकता है, न सुन जब हम बोलेगा इंसान तो सुन सकता है। वह विद्या दिखाई नहीं देती है। ऐसा गूढ़ रत्न है वह, ऐसा गूढ़ धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या क्या करता है? राज्य में यश और सुख का भोग कराती है। यदि विद्वान इंसान है तो उसका राज्य में क्या होगा? धन से किसी का वो नहीं होता कि इस इंसान के पास धन है तो बहुत महान है। धन तो किसी के भी पास आ सकता है, जो मेहनत करेगा सबके पास धन आ सकता है, लेकिन विद्या हर इंसान के पास नहीं आ सकती है। और जब विद्वान हर जगह पूजित होता है, वह यश देने वाला होता है, सुख देने वाला होता है विद्या। फिर क्या कहते हैं?
विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं का गुरु है। अर्थात हम जो विद्या है वह तो स्वयं ही गुरु है विद्या, और उसकी जो उसे पढ़ेगा वही गुरु बनेगा। तो हम गुरुओं का भी गुरु विद्या है। विद्या ही सबको गुरु बनाती है, गुरु कोई अलग से नहीं होता है। कहा गया विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और क्या करती है? विदेश, अगर आपके पास विद्या है, जानकारी, विद्या ज्ञान, वह चाहे हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, फ्रेंच का हो, चीनी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, अगर आप उसके जानकार हैं तो विद्वान ही हैं। अगर आप विदेश में जाते हैं तो क्या होता है? विदेश गमने बंधुजनों, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, तो हमारे बंधु बांधव भी वहाँ विदेश में क्या हो जाते? जब हम वहाँ की भाषा जानेंगे वह मेरी बंधु भी है। अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे, हमारे पास विद्या नहीं रहेगा, तो हम कैसे विदेश में जाएंगे, किसी को जानेंगे? तो क्या विद्या हमारी बंधु भी है। बंधु मतलब हमारे साथ रहने वाली है। अगर हमें अंग्रेजी का ज्ञान है तो हम बाहर जाते हैं विदेशों में, तो अंग्रेजी में बात करके, इंग्लिश में बात करके, कहते हैं इंग्लिश टॉकिंग करके क्या कर सकते हैं हम? तो दूसरों को अपना बना सकते। उसकी भाषा को जब हम समझेंगे तो अपनी बात को हम उस तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश गमन के अवसर पे भी हमारी बंधु है। विद्या परम दैवतम, और विद्या क्या है? परमात्मा भूत है। परमात्मा भूत है मतलब जो अध्यात्म से हमें जोड़ती है। अगर हमें ज्ञान है तो हम अध्यात्म से भी जुड़ जाते हैं। हमें जब ज्ञान होगा तभी हमें अध्यात्म पता चलेगा, अध्यात्म है क्या। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बताया, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, वेद पुराण है, उसमें भी अध्यात्म के बारे में बताया गया है। तो जब हमें ज्ञान होगा, विद्या हम ग्रहण करेंगे, उस चीज़ को पढ़ेंगे, तभी हम क्या करेंगे? अध्यात्म का प्राप्त कर सकते हैं। विद्या परम दैवतम, तब हम उस विद्या के द्वारा हम परमात्मा को भी देख सकते हैं, परमात्मा के बारे में जान सकते हैं, परमात्मा भूत हो सकते हैं। विद्या राजस पूज्यते न ही धन, विद्या क्या है? राज्य में जो विद्यावान इंसान है वह पूजनीय होता है, धनवान नहीं पूजनीय होता। क्यों? क्योंकि धनवान अपने धन के अहंकार में डूबा रहता है। कोई व्यक्ति धनवान तो हो सकता है लेकिन विद्वान नहीं हो सकता है। जब विद्वान होगा तो उसके पास धन का अहंकार नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास विद्या है तो हमें यह पता है कि धन आने पे, लक्ष्मी आने पे हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह धन आने पर भी हमें अहंकारित कर देता है। हम सोचते हैं यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि हमने धन कमा लिया, मैं सबसे बड़ा हो गया, तो यह गलत है। तो विद्या क्या होती? विद्या राजस पूजते न ही धनम, विद्या राज्य में भी पूजित होती है जबकि धन नहीं। विद्या विहीन पशु, और विद्या से विहीन क्या होता है? पशु होता है। जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु के समान है। ये चीजें बताई गई हैं इसमें, इस श्लोक में। अब आगे का श्लोक देखते हैं क्या है। श्लोक नंबर 21। छांतिस चेत कवेचन, यहाँ पे कवेचन न होकर के कवचेन होगा, कवचेन। छांतिस चेत कवचेन किम किम रिभि क्रोधो अस्ति चेत हिनाम ज्ञातिश्चेत नलेन किम यदि सुहृद व्योषधैः किम फलम किम सर्पै यदि दुर्जनाः किमु धनैर्विद्या अनवद्या यदि व्रीड़ा चेत किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। अब इस श्लोक का अन्वय देखते हैं क्या है। देहि नाम छांतिश्चेत कवचेन किम, कवचेन किम क्रोधो अस्ति चेत अरिभिः किम ज्ञातिश्चेत अनलेन किम
यदि सुहृदस्ति दिव्यौषधैः किं फलम् यदि दुर्जनाः सर्पैः किं यदि अनवद्या विद्याधनैः किं चेद व्रीडा भूषणैः किं यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम। अब यहाँ पे विद्या के बारे में बताया गया है। व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, अगर विद्या है, अगर व्यक्ति के अंदर क्षमा है और क्रोध है, क्षमा, क्रोध, मित्र, इन सब के बारे में बताया गया। यदि हमारे साथ में ये सब चीज़ें हैं, क्षमा है, मेरे अंदर क्रोध है, तो मित्र हैं, विद्या है, निर्दोष विद्या है और उत्तम काव्य शास्त्र की हमारे अंदर क्षमता है काव्य को निर्माण करने की, तो उन सब के बारे में बताया गया है कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और यह चीज़ें हैं तो किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताते हैं। देही नाम अन्वय देखते हैं। देही नाम क्षांतिश्चेत कवचेन किम। कहते हैं कि यदि हमारे अंदर क्षांतिश्चेत कवचेन किम, अगर हमारे अंदर क्षमा का भाव है, यदि मनुष्यों में या हमारे अंदर क्षमा का भाव है, मनुष्यों में क्षमा का भाव है, किसी को क्षमा करने का, तो हमें कवच की कोई ज़रूरत नहीं। कवच की ज़रूरत क्यों पड़ती है? शरीर रक्षा के लिए। अगर किसी ने गलती किया, हमने उसे क्षमा कर दिया, तो उसके लिए कवच की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कहते हैं क्रोधो अस्ति चेत अर्भि किम। और यदि हमारे अंदर क्रोध है तो क्या है? शत्रुओं की क्या आवश्यकता है? मतलब यदि हमारे अंदर क्रोध है तो हमको शत्रु की कोई ज़रूरत नहीं। शत्रु तो अपने आप पैदा हो जाते हैं। सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्या होता है? क्रोध होता है। फिर कह रहे हैं ज्ञातिश्चेत अनलेन किम यदि सुहृदस्ति दिव्यौषधि। और यदि बंधुजन है तो अग्नि की क्या ज़रूरत है? अगर हमारे साथ हमारे बंधु बांधव हैं तो अग्नि की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जलाने के लिए बंधु बांधव हैं हमारे साथ में। कभी हमारे अच्छे भी हो जाते हैं आगे बढ़ाने में, कभी हमें पीछे करने में वो एक अग्नि का काम करते हैं। अग्नि की आवश्यकता। फिर कहते हैं दिव्य औषधि सुहृदस्ति दिव्य औषधि किम फलम। और यदि अच्छे मित्र हैं तो दिव्य औषधि की, स्वस्थ रहने के लिए दिव्य औषधि की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छे मित्र हैं तो उस औषधि जैसा कोई फल है, किसी फल की कोई ज़रूरत नहीं है, कि ना किसी औषधि की, दवा की, ना किसी फल की आवश्यकता है। यदि दुर्जना सर्पैः किम यदि अनवद्या विद्या की। यदि दुर्जन है तो सर्प की, यदि दुर्जन है तो सर्पों की क्या ज़रूरत, क्या प्रयोजन है? यदि अनवद्या विद्या धनई। और यदि क्या निर्दोष विद्या है तो धन की क्या जरूरत? निर्दोष विद्या मतलब जो विद्या दोष रहित हो। दोष रहित मतलब हमें पूरा ज्ञान है विद्या का, तो हमें धन की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि धन हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास विद्या है तो धन अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। चेत व्रीड़ा भूषणैः किमु। और यदि लज्जा है, इंसान के अंदर लज्जा है, तो किसी आभूषण की ज़रूरत ही नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा आभूषण उसका शर्म है, लज्जा है। अगर इंसान के अंदर लज्जा है, और निर्लज्ज जो होते हैं उनको कुछ भी कहा तो कोई शर्म नहीं है, अपने शरीर खोल के चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनके अंदर कोई शर्म नहीं है। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं। और जिसके अंदर लज्जा है, अरे नहीं कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो उसके पास क्या है? तो उसको कोई किसी भी आभूषण की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा आभूषण इंसान का लज्जा है। यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम। और यदि किसी के पास उत्तम काव्य निर्माण की शक्ति है तो उसे किसी भी राज्य से क्या प्रयोजन है? उसको किसी राज्य की जरूरत नहीं। इसकी अर्थात जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं उनको अपने जीवन की तुलना करने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए। धन्यवाद।